हम थोड़ा सा डिस्कशन रखेंगे अर्थ के ही अराउंड, अपना डिस्कशन रखेंगे, करेक्ट? ठीक। अर्थ as we know is a terrestrial planet. That means it is part of inner planets. Part of Earth. हम क्यों अपना डिस्कशन अर्थ? बिकॉज इन द एंड वी हैव टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द अर्थ, हमें डिस्कस करना वो अर्थ के ही अराउंड करना है। अर्थ की फॉर्मेशन को अगर हम देखें, फॉर्मेशन एग्जैक्टली सम 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक, बिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम एग्जैक्टली द बिग बैंग, exactly from the big bang, that is 4.5 billion years ago. तो अगर हम अर्थ को इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन देखें, तो अगर ये सन है, ये मरकरी, वीनस, एंड देयर इट इज अर्थ, in terms of number it comes third in the inner planets. Then we have the Mars. इससे पहले हम फर्दर इसको करें, प्रायर टू कल हमने एक बात की थी, मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट हमने बोला था इनर प्लैनेट्स का अच्छा खासा होता है, प्रोनाउंस्ड होता है, राइट? प्रोनाउंस्ड as compared to outer planets. उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है इन प्लैनेट्स का कोर जो है वो मेटालिक होता है। कोर मेटालिक होने की वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है अच्छा खासा होता है। और अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में देखें, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इफेक्ट को कहते हैं जियोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? जियोमैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं जियोमैग्नेटिज्म, ठीक। और चलिए आगे, अगर हम अर्थ की पोजीशन को देखें और अर्थ का थोड़ा सा देखेंगे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में सन और अर्थ की रिलेशनशिप कैसे बनती है। मान लो ये हमारे पास मोशन, मान लो ये हमारे पास अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक, और ये सन है, ठीक, सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। नाउ अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड जा रही है। वन कंप्लीट revolution is 1 year, right? 1 year on the earth. अब ये ऐसा ही नहीं है, that means nearly circular नहीं, it is not nearly circular. जो अर्थ का पाथ है, it is not nearly circular, इसका मतलब क्या है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो नियरली सर्कुलर नहीं है। पहले तो अर्थ का शेप भी आप देख लो, समझिए, अर्थ का शेप ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। कैसा है? इट इज समहाउ bulged at the equator and somehow flattened in the poles. अगर अर्थ का स्ट्रक्चर देख लें, ये अर्थ का स्पिन है ऐसे, ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ का स्पिन है, तो हम देखते हैं अराउंड द इक्वेटर it is bulged outside, around the poles it is somewhat flattened, ठीक है, it is somehow
फ्लैटेंड, ये समझ लो पहले, इट इज समहाउ फ्लैटेंड, इट इज समहाउ फ्लैटेंड। और अर्थ का जो स्पिन है, स्पिन दैट मीन्स रोटेशनल स्पिन, ये तो समझ में आना चाहिए पहले कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। एक तो रिवॉल्व भी कर रहा है ऐसे, और रोटेट भी कर रहा है, सॉरी रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। रोटेशन को हम स्पिन कहते हैं और रिवोल्यूशन को। इसका जो स्पिन है, स्पिन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट, ये वेस्ट ये ईस्ट, सो इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए दूसरी बात, दूसरी बात, सन का जो अपना स्पिन है, सन भी इट इज ऑल्सो स्पिनिंग, सन इज ऑल्सो स्पिनिंग, सन का जो स्पिन है इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ठीक। लेकिन देयर आर सर्टेन प्लैनेट्स जैसे यूरेनस है, उसका स्पिन जो है या उसका रिवोल्यूशनल ये जो है दैट इज रेट्रोगेड, दैट इज रेट्रोगेड, रेट्रोगेड का मतलब है अपोजिट, अपोजिट टू द स्पिन ऑफ सन, अपोजिट टू द स्पिन ऑफ सन। जैसे हम अर्थ का भी देख रहे हैं ऐसे ही क्लॉकवाइज ही स्पिन है, क्लॉकवाइज ही, लेकिन यूरेनस का है इट इज रेट्रोगेड स्पिन, ठीक है, क्या है, रेट्रोगेड स्पिन, राइट। लेकिन यहां से आपको ये चीज याद रखनी है कि एक तो बल्जड है यहां से अर्थ, ठीक, तो इस शेप को हम कहते हैं जियोइड शेप, क्या कहते हैं, जियोइड शेप, इट इज कॉल्ड जियोइड शेप, इट इज कॉल्ड व्हाट, जियोइड शेप। दूसरा जो ये पाथ हमने बनाया, ये पाथ जो है इट इज नियरली नॉट, थोड़ा सा इसको मैं बताऊं, सेकेंड, इट इज नॉट, या एक सेकेंड, ये ऐसे तो नहीं, दैट मीन्स अर्थ का ऑर्बिट इट इज नॉट नियरली सर्क्यूलर, इट इज नॉट नियरली, वो कल मैंने बात की थी, केपलर ने क्या बोला था, याद है आपको थोड़ा सा इसमें, केपलर, जॉन केपलर ने क्या बोला था, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है, उसमें हमने ये बताया था कि प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, around the sun in not nearly the circular paths, in not nearly the circular paths, that is the planet do not take the circular paths around the sun, they take what, they take the elliptical paths, ठीक है ना, elliptical paths। उसने बताया था कि elliptical paths और sun is at the center of this ellipse, तो उसको हमने कहा फोकाई। जैसे ये मान लो आप, ठीक है, जैसे ये मान लो आप, ठीक, थोड़ा सा इसको पहले कैंसल, फिर भी होता है, ये मान लो ये सन इज एट द सेंटर ऑफ दिस, तो नियरली सर्कुलर पाथ तो नहीं है, ऐसा कुछ पाथ है, इलिप्टिकल पाथ। अब मान लो यहां पे जब अर्थ होगा और यहां पे जब अर्थ होगा, और इलिप्स के केस में हमें पता है कि देयर आर दो रेडियस, देयर आर दो रेडियस, एक को हम कहते हैं माइनर रेडियस, माइनर रेडियस, और एक को कहते हैं मेजर रेडियस, एक को क्या कहते हैं, मेजर रेडियस, ठीक, ठीक। तो इसका मतलब है पूरे साल में, एक साल कितना है 365 एंड 1/4 ऑफ अ डे, 1/4 ऑफ अ डे वो होता है 6, होता है 6 आवर्स, 365 डेज एंड 6 आवर्स, है ना, 6 4 आर 24, तो दैट मींस इट इज 365 डेज एंड 6 डेज रफली, तो 4 साल में वही हो जाता है हमारा लीप ईयर, तो एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। रोटेशनल टाइम अगर हम देख लेंगे, रोटेशनल टाइम क्या है, रोटेशनल टाइम जो है
रोटेशनल, एक रोटेशनल टाइम क्या है? व्हाट इज द रोटेशनल टाइम? 24 आवर्स है ना. One rotation, that means one spin is equal to 24 hours, and it is not exactly 24 hours, it is 23 hours, some 56 minutes and some seconds. उधर इधर है some seconds, it is not exactly what, लेकिन हम रफली मान लेते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यहाँ पे बात है कि पूरे साल में, ये तो 1 ईयर हो गया, जब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा 1 ईयर, तो देयर वुड बी सम टाइम्स जहां पे ये सबसे दूर होगा, फारदेस्ट होगा सन से, हाँ फारदेस्ट होगा सन से, और देयर वुड बी सम टाइम जहां पे क्या होगा, क्लोजेस्ट टू सन. व्हाट आर दीज पोजीशंस कॉल्ड? जब सन से फारदेस्ट होगा और क्लोजेस्ट होगा, व्हाट आर दीज पोजीशंस कॉल्ड? याद करो. मान लो यहां इस पोजीशन पे ये सबसे फारदेस्ट है, इस पोजीशन पे सबसे क्लोजेस्ट है. हैव यू हर्ड ऑफ पेरीहेलियन, एपीहेलियन? अभी नहीं पता है पेरीहेलियन, एपीहेलियन? चलो अभी आप अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है. तो पहले तो ये याद रखो कि देयर आर सर्टेन डेज या सर्टेन टाइम्स थ्रू आउट द ईयर जब अर्थ सन से बहुत दूर होगी, फारदेस्ट, एंड देयर वुड बी सम पॉइंट जब अर्थ क्या होगी, क्लोजेस्ट होगी सन के. क्या अर्थ का रोटेशनल प्लेन जो है, मान लो अर्थ ऐसे है ना, क्या ये ऐसा ही है? मान लो जो सन का रोटेशनल प्लेन है, जो सन का प्लेन है और अर्थ का प्लेन है, क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? मान लो ऐसे, फिर हम एपीहेलियन और पेरीहेलियन पे आ जाएंगे, ठीक है. ये मान लो ये सन है, ये सन है, ये मान लो ये सन है, दिस इज सन, और ये अर्थ है. ये अर्थ है. एक तो सन स्पिन में है, मान लो ऐसे स्पिन कर रहा है, इसका भी स्पिन है, इट इज ऑल्सो स्पिनिंग, और इसका ये प्लेन है, ये इसका प्लेन है, सन का ये प्लेन है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये इसका प्लेन. क्या अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना ऐसे, ये इसका ऑर्बिट है. क्या इसका प्लेन भी बिल्कुल पैरेलल है सन के प्लेन, मान लो वाई प्लेन ऑफ द सन के साथ इसका भी वाई प्लेन कोइंसाइड कर रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. हम ये देखते हैं कि अर्थ का जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज समहाउ टिल्टेड, ठीक है. एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अर्थ का है, इट इज समहाउ टिल्टेड. अब ये कैसे है? इमेजिन, it is somehow tilted with the plane of the sun, sun के प्लेन के साथ it is tilted. देखिए कैसा, ये इसका रोटेशनल ऑर्बिट है, तो मान लो ऐसे है, इसका रोटेशनल एक्सिस ऐसे है, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये ऐसे स्पिन कर रहा है. अब मान लो ये सन का प्लेन है ना, जब मैं इसको ऐसे करूंगा ना प्रोड्यूस, ये सन के प्लेन के साथ बना रहा है एंगल. हाउ मच एंगल इज दिस? It is 66.5 डिग्री, 66.5. अब आप अगर यहां से ले लो, ये तो कितना एंगल है पूरा 90, तो 90 माइनस 66.5 डिग्री, वो कितना आ जाता है? दैट कम्स आउट टू 33 पॉइंट, उतना ही आ रहा है ना? नहीं, 26 है ना, 24 पॉइंट समथिंग, उतना ही आ जाएगा, है ना, 24 पॉइंट समथिंग डिग्रीज, ठीक, 24 पॉइंट समथिंग. तो ये या तो आप बोलोगे कि टिल्ट कितना है, 66, या तो आप बोल सकते हो 24 डिग्री एंड समथिंग, ठीक. अब ये जो टिल्ट है अर्थ के एक्सिस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सीजन्स and climatic conditions. It's very important for the formation of different kinds of seasons and climatic conditions. This particular thing, it's very important, right? ये जो टिल्ट है, ठीक. अभी आप रेवोल्यूशन की केस में फंसो ही मत, ये मैं बिल्कुल आपको
अब वापस आ जाते हैं अर्थ पे। ठीक, ये कुछ चीजें, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये आपके जहन में, बस जब तक कि ना हम अच्छे से इसको स्टार्ट करेंगे। ये मान लो ये अर्थ है, ये इसका आप स्पिन है कहाँ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट। ये इसका स्पिन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक, अब ये रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सन कहाँ है, सन मान लो यहां है, सन मान लो यहां है, सन मान लो यहां है। अब देयर वुड बी सर्टेन टाइम्स थ्रू आउट द ईयर, साल में कुछ दिन ऐसे होंगे। हाँ, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का ये मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर इज द सेंट्रल, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इंपॉर्टेंट दूसरी लैटिट्यूड है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड। ये कितना दूर है यहां से और यहां से, क्योंकि हम मेजर करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, अब अर्थ जो है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ जैसे रिवॉल्व कर रही है ना सन के अराउंड, ये इसका शेप मान लो, ये मान लो। ठीक, और जैसे ही रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, सन, ये मान लो सन, ये सन कभी थ्रू आउट द कैलेंडर, पूरे साल में कभी सन जो है अपैरेंट पोजीशन, कभी सन जो है अपैरेंट पोजीशन, सन की अपैरेंट पोजीशन जो है सन पे, अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट पोजीशन मतलब ये रियल में तो नहीं है, क्योंकि सन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, अर्थ कर रही है। अब थ्रू आउट द ईयर अर्थ ऐसे डेट्स लेती है कैलेंडर में जब कुछ स्पेशल फिनोमिना होते हैं पूरे साल में। मान लो देयर आर सर्टेन डेज जिनको हम इक्विनॉक्सेस कहते हैं, इक्विनॉक्सेस कहते हैं। उस दिन क्या होता है, इक्विनॉक्सेस। देखिए ये अर्थ है, ये इसका, सॉरी, हाँ क्या होता है, ठीक है बिल्कुल सही बात है, ये इसका रोटेशन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इक्विनॉक्सेस स्पेशल डेज ना, स्पेशल डेट्स in a year where the sun's apparent position comes along equator, comes along equator. Sun is overhead equator. There are certain dates in a year when sun is overhead equator. Sun is overhead equator. Apparently, sun अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. What is changing? अर्थ की पोजीशन ऐसे आ रही है जब हमें लगता है कि ये सन है, मान लो ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, मान लो ये इक्वेटर, इसके अराउंड या सन यहां से आप बना, सन बिकम्स जस्ट ओवरहेड इक्वेटर, ओवरहेड इक्वेटर। अपैरेंटली, अपैरेंट मतलब ये सही में तो नहीं है, वो इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, बिकॉज अर्थ का रेवोल्यूशन ऐसे है, अर्थ की पोजीशन ऐसे बन जाती है कि इट लुक्स इट इज ओवरहेड इक्वेटर, इट इज ओवरहेड इक्वेटर। अब जब इक्विनॉक्स होगा तब क्या होगा, राइट, डेज एंड नाइट्स, days and nights are of equal length or of equal, days and nights are of equal lengths। अब ये स्पेशल डेट्स कब है, 21st of March and 23rd of September, 21st of March and 23rd of September। ठीक, अब फ्रॉम एवरी इक्विनॉक्स, ये आप याद रखना, फ्रॉम एवरी इक्विनॉक्स, एक इक्विनॉक्स कब आता है, एक इक्विनॉक्स आता है, शाबाश, 21st of March, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है, और एक आता है, एक इक्विनॉक्स आता है 22nd of September, दैट इज कॉल्ड ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। अब
एक इक्विनॉक्स से दूसरे इक्विनॉक्स तक सन एक जर्नी ले लेता है, उस जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। सन टेक्स अ स्पेशल जर्नी, टेक्स अ स्पेशल जर्नी, टेक्स अ स्पेशल जर्नी, स्पेशल जर्नी, ठीक है, बिटवीन टू ट्रॉपिक्स, बिटवीन टू ट्रॉपिक्स, that is Tropic of Cancer, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn. Between two equinoxes, Sun takes a very important journey. But this journey, जो बेटा ये जो journey है ना, this is apparent. असल में Sun journey नहीं कर रहा है, Earth कर रही है. But it looks that Sun is on, right? ठीक है. अब क्या हो रहा है? Imagine. Now this is Earth. ठीक. This is Earth. ठीक, एक सेकेंड, ठीक, राइट, हाँ, वेरी सिंपल. दिस इज इक्वेटर, this is equator, this is 0 degree latitude, this is Tropic of Cancer, this is 23.5 degree north, this is North Pole, this is South Pole, this is 23.5 degree south, and this is Tropic of Capricorn, this is Tropic of Capricorn. अब इंपॉर्टेंट ये है, अब चाहे वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो, स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो, चाहे वो ऑटम इक्विनॉक्स हो, ठीक है ना, ऑटम इक्विनॉक्स हो, ठीक, करेक्ट. ये कहां पे होगा? सन कहां पे होगा? सन वुड बी एट इक्वेटर, ठीक है ना, सन वुड बी एट इक्वेटर. दोनों के केस में सन इज एट इक्वेटर. सन इज अपेरेंटली ओवर इक्वेटर, हाँ, अपेरेंटली ओवर इक्वेटर. This is 21st of March. This is 22nd of September. जब 21st of March आ जाता है, सन जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद अपेरेंटली शिफ्ट हो जाता है, अपेरेंटली शिफ्ट ओवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अपेरेंटली शिफ्ट ओवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट कर देगा फ्रॉम 21st of March. तो बताओ मुझे, जब ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होगा? डे लेंथ बढ़ेगी, हाँ, नाइट ड्यूरेशन कम होगी, नाइट ड्यूरेशन कम होगी, नाइट ड्यूरेशन कम होगी, और वाइस वर्सा साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा हो रहा होगा, ठीक है. टिल एक डेट आ जाएगा, मैक्सिमम डेट आ जाएगा 21st of June. क्या आ जाएगा? 21st of June. ये अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंप्लीट करेगा, नॉर्थवर्ड जर्नी कंप्लीट करेगा और आ जाएगा ओवरहेड, ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब जब ये ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आएगा, इस स्पेशल डेट को कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस. क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस. समर सॉलिस्टिस जब आ जाएगा तो मुझे बताओ, समर सॉलिस्टिस जब होगा मुझे बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट नाइट, वाइस वर्सा साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट, हाँ, और यहाँ पे जितना, और ये ट्रॉपिक के ऊपर आ जाएगा 66, ये है ना 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से आगे जो है दैट इज आर्टिक सर्कल. यहाँ पे परपेचुअल डे लाइट रहेगी, पूरे परपेचुअल डे लाइट का मतलब ये होता है कि पूरे 6 महीने यहाँ पे क्या रहेगी? कंप्लीट डे लाइट, और नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या रहेगी? कंप्लीट डार्कनेस. दिस जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा सॉलिस्टिस ये कंप्लीट, तो यहाँ पे डे आवर बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, वो आप याद रखना. अब दूसरी बात ये है, समर सॉलिस्टिस लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. नॉर्थवर्ड जर्नी कंप्लीट की इसने, अब ये वापस मुड़ेगा, ठीक है, लेकिन सन नहीं मुड़ रहा है, असल में कौन मुड़ रहा है? अर्थ इज शिफ्टिंग, ठीक है. अब जब ये नीचे नीचे आ जाएगा तो वापस इक्विलिब्रियम कहां किस तरफ शिफ्ट होगा? ऑटम इक्विनॉक्स पे. ऑटम इक्विनॉक्स आ जाएगा, अगेन डे और नाइट लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल. उसके बाद ये कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. डेट आ जाएगा
तो जब ये नीचे नीचे आ रहा है, डे लेंथ कहां पे, इन, हाँ शाबाश, इन साउदर्न हेमिस्फीयर डे लेंथ इंक्रीज होगी और नाइट लेंथ क्या हो जाएगी, नाइट लेंथ डिक्रीज होगी, नाइट लेंथ डिक्रीज होगी टिल वी रीच अ डेट दैट इज 22 ऑफ दिसंबर, 22 ऑफ दिसंबर, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, शाबाश, हाँ, विंटर सोलिस्टिस, क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। व्हाट इज विंटर सोलिस्टिस, What is winter solstice? When sun would be overhead what? Tropic of Capricorn. उस टाइम क्या होगा when sun would be overhead Tropic of Capricorn? यहाँ पे डे लेंथ मैक्सिमम, नाइट लेंथ मिनिमम साउदर्न हेमिस्फीयर में, और वाइस वर्सा जो इससे पहले समर सॉलिस्टिस के टाइम पे यहाँ पे कंडीशंस हो रही थी वही रिवर्स हो जाएगी, वही रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, दिस इज कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल, दिस इज कॉल्ड एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पे परपेचुअल डे लाइट रहेगी और आर्टिक सर्कल में क्या रहेगा, परपेचुअल डार्कनेस, परपेचुअल डार्कनेस, राइट। अभी आप कश्मीर के केस में, वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे डे आवर्स कम हो रहे हैं, नाइट आवर्स बढ़ रहे हैं। तभी आप देखोगे इंडिया जो है वो क्रिकेट खेलने जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो विंटर्स में जाता है, व्हाई, यहाँ पे विंटर्स होते हैं, वहां पे समर्स हो जाते हैं, दैट इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट, दैट इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अंडरस्टैंडिंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसके बाद, ठीक है, तो कुछ इसमें थोड़ा सा रिकैप करेंगे, ठीक है। अगेन ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका रोटेशनल प्लेन है, ठीक है, ठीक है, इट इज सम एंगल थीटा, ठीक है, दिस इज द रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, और ये क्या है हमारा, इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है, इक्वेटर हो जाएगा। अर्थ ऑर्बिट का प्लेन ऐसा है, अगर आप ऑर्बिट के प्लेन को देखोगे ना वो ऐसा है, लेकिन अर्थ टिल्टेड है ऐसे, ठीक। जब रेज आती है ना, रेज, तो मान लो ये जो है, दिस इज द आर्टिक सर्कल, दिस इज द आर्टिक सर्कल, दिस इज आर्टिक सर्कल। अगर आप इसके केस में देखो, अगर समर सॉलिस्टिस है, इन केस ऑफ समर सॉलिस्टिस अप टिल 21 ऑफ जून, ठीक। अब देखोगे ये रेज आ रही है सन के, ठीक, सन की रेज, यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डे नाइट आवर्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन नाइट फिर भी है, लेकिन यहां पे आर्टिक सर्कल पे परपेचुअल लाइट रहेगी पूरे साल, पूरे 6 महीने, ठीक, क्योंकि इसका शिफ्ट इसकी तरफ है, इसका शिफ्ट क्या है, इसकी तरफ। अब यही इसी का दूसरा जो है वो हम लेते हैं इन केस ऑफ, मान लो जब क्या आ जाएगा, विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस, ठीक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके का, ये हमारा ये क्या है, आर्टिक सर्कल है ना, दिस इज आर्टिक सर्कल, मान लो ये आर्टिक सर्कल है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, एंटार्क्टिक सर्कल, मान लो यहां से एंटार्क्टिक सर्कल, मैं यहां से सन बना रहा हूं, ठीक है, और यही सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, कैसे, नाउ द डे आवर्स विल इंक्रीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और एंटार्क्टिक सर्कल में परपेचुअल डे लाइट होगी। इसका मतलब ये है कि एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज 66, ये भी तो आता है ना 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, और ये भी आ जाता है 66.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड। तो यहाँ पे 6 मंथ्स कंप्लीट डे लाइट और 6 मंथ्स कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट डे लाइट और कंप्लीट डार्कनेस रहती है। कहां पे, यहां, आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक, ये इसका 0 डिग्री लैटिट्यूड है। जितना जितना हम ऊपर जाएंगे पोल्स के अराउंड फ्लैटनेस बढ़ जाएगी,
पोल्स के अराउंड फ्लैटनेस बढ़ जाएगी, तो रिक्वायर्ड लैटिट्यूडनल डिस्टेंस जो है वो कम कम होती जाएगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई लैटिट्यूड है, दिस इज 1 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री लैटिट्यूड, जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, ये आ जाएगा 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में। जितना जितना हम पोल्स की तरफ जाएंगे, दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम कम होती जाएगी, क्योंकि उधर फ्लैट है ना, यहाँ पे ब्रॉड, उधर फ्लैट है, यहाँ पे ब्रॉड है, ठीक, यहाँ पे ब्रॉड। और स्पिन की वजह से, क्योंकि स्पिन कैसा है, ऐसा वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन है, इस स्पिन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और स्पिनिंग फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और स्पिनिंग फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एंड स्पिनिंग फोर्स, ठीक। नाउ सी दिस, इसको थोड़ा सा या इसी को करते हैं, ठीक, एक सेकेंड, ये अर्थ मानो यहाँ पे, और 4 इंस्टेंसेस पे हम लेते हैं अर्थ को, ये दूसरा इंस्टेंस, ये तीसरा इंस्टेंस, ये चौथा इंस्टेंस, ठीक है। रफली इसको मैं 21 जून मान लेता हूँ, ये 22 दिसंबर, ठीक है, ये आ जाएगा 22 सितंबर, ठीक है, और ये आ जाएगा 21 मार्च, ठीक, ये जर्नी है। और बीच में तो सन है ही है, हाँ, सन को मैं मान लेता हूँ अपैरेंटली यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया विंटर सॉल्स्टिस, ये हो गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और ये हो गया, शाबाश, व्हाट इज दिस, समर सॉल्स्टिस, और ऑटम इक्विनॉक्स, है ना, ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। दूसरा, इन सब का इफेक्ट जो है अलग अलग, क्योंकि लैटिट्यूडनल इफेक्ट अलग रहेगा, लैटिट्यूडनल इफेक्ट क्या रहेगा, लैटिट्यूडनल इफेक्ट अलग रहेगा, वो मैं कैसे आपको बताऊं, लैटिट्यूडनल इफेक्ट कैसे अलग रहेगा, मींस अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है, इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कि इस वाले रीजन में उतना ज्यादा डे आवर्स और नाइट आवर्स उतना ज्यादा शिफ्ट नहीं आ जाएगा, ना ही इंसुलेशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लैटिट्यूडनल बैलेंस हो जाएगा, उतना ज्यादा डिफरेंसेस हम, लेकिन ये इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट हम रूट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, ये जो है ना, ये बियॉन्ड ट्रॉपिक्स वाले एरियाज में, रीजन्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बियॉन्ड, तभी हम ज्यादा सीजनल वेरिएशन बियॉन्ड ट्रॉपिक्स देखते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक्स में हम यूजुअली विंटर या समर देखते हैं, सीजनल वेरिएशन भी बियॉन्ड ट्रॉपिक्स, सीजनल वेरिएशन बियॉन्ड ट्रॉपिक्स देखते हैं, ठीक। आई थिंक आज के लेक्चर में इतना हम करेंगे, बिकॉज थोड़ा इसमें से हमें और करना है, कल हम और मोमेंट्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो है ये कनेक्टेड है, फिर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ भी इसको मिलाएंगे, इंसुलेशन पैटर्न के साथ भी मिलाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप कॉपी कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो कॉपी, ठीक है, वो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इसमें हम नेक्स्ट दैट मीन्स कल वाले लेक्चर में करेंगे, इज दैट इट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें एज सच। एपिहेलियन पेरिहेलियन अभी हमने नहीं किया, वो कहते थे कि सब्सटेंस सेंटर में नहीं होता है, वो इसी साइड में होता है, वो
थोड़ा सुना था वो फोकस कुछ वगैरह। हाँ देखो वो क्या है असल में, दैट इज अगर मान लो ये हमारा इलिप्स है, सन इज एट द फोकाई। फोकाई मतलब क्या होता है? फोकाई मतलब मान लो ये सन इलिप्स का सेंटर, यहां से ये मेजर माइनर रेडियस, ये मेजर रेडियस, मेजर रेडियस। अब ये फोकाई मींस कि इट इज सन की पोजीशन इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में। अब सन से अगर बहुत दूर है, व्हाट इज दैट पोजीशन कॉल्ड? पेरिहेलियम। और जब सन के नजदीक है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? एपिहेलियम। ठीक है, तो ये पोजीशन विद रेस्पेक्ट, उसमें दो डेट्स इंपॉर्टेंट है, अभी आप कंफ्यूज हो, इसमें देखो, एक तो है जनवरी 5, जनवरी 5, और दूसरा है जुलाई 5, जनवरी 5 और जुलाई 5। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये वाले दो केस इंशाल्लाह कल वाले